क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये चतुर्भुज पता है ना क्या होती है चतुर्भुज? हाँ, चार भुजाओं वाली बंद आकृति है ना। चार भुजाएं तो कैसे भी हो सकती है, ये है चार भुजाएं, लेकिन ये बंद आकृति तो नहीं है ना। तो चार भुजाओं की भी हो और कैसी हो, बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये चतुर्भुज कैसी भी हो सकती है, ये चतुर्भुज है ना, ये आयत होती है, ये भी चतुर्भुज होती है ना। वर्ग होता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है ना। तो चार भुजाओं की जो भी आकृति है, चाहे वो वर्ग है, चाहे वो आयत है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कोई भी आकृति चार भुजाओं वाली, उसे हम सबसे पहले कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, आयत, वर्ग, ये सभी इनके प्रकार हैं। ठीक है, तो अब हमें इस टाइप की दी हुई है, ये देखिए चार भुजाएं हैं, इसको ऐसे करके देखो, है ना। आपको ये दो त्रिभुजें दिख रही है ना। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे मोड़ के देख लो, ऐसे करके देख लो, तो ये चतुर्भुज भी तो बन रही है। हाँ जी, बन रही है ना, चार भुजाओं वाली, ए डी बी डी बी सी और ए सी, जिसकी चार भुजाएं है ना। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, ए सी और ए डी ये दोनों बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये वाला जो साइन लगा हुआ है ना, ये छोटा सा डंडा नहीं लगा हुआ, ये है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, अगर कोई और भुजाएं बराबर होंगी तो दो डंडे लगेंगे। अब इसका मतलब इस पे कोई नहीं लगा हुआ ना साइन, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों पे एक जैसा डंडा लगा हुआ, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें बराबर दी हुई है। ठीक है, आकृति से भी पता चल रहा है और हमें बुक की स्टेटमेंट में भी दिया गया है कि AC जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, जो AB है, ये भुजा AB, वो कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A यानी ये हो गया कोण A। ठीक है, और ये जो AB भुजा है, ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है वो इस कोण के दो बराबर भाग कर रही है, एक छोटा एक बड़ा भाग नहीं, दोनों भाग बराबर। ठीक है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। सम का मतलब समान, बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भाग। ठीक है, दो बराबर भाग। ठीक है, ये वाली रेखा इस कोण के दो बराबर भाग कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला एंगल कौन सा है, इस एंगल को मैं क्या लिखूंगी, एंगल सी ए और बी, है ना, पूरा नहीं, सिर्फ इतना, एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए बी। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सी ए बी बराबर डी ए बी दिया है, ये हमने दिया है ना। अब और AC और AB बराबर दिए हुए हैं, AC रेखा और AB, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों। अब इसको ऐसे देखो, चतुर्भुज के रूप में तो आपने इसको देख लिया, अब आप इसको दो त्रिभुजों के रूप में भी देखो। अब जब ये दो त्रिभुजें हैं, तो ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और इसका ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है नहीं, ये दो ही चीजें दी हुई थी। और हमने क्या सिद्ध करना है, हमने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये वाला और त्रिभुज ABD ये वाला, ये सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम का साइन होता है, बताया हुआ है मैंने आपको, ये किसका साइन होता है, सर्वांग सम का। ठीक है, अब सर्वांग सम कब होती हैं आकृतियां? आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम तब होती हैं जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले, है ना। इसके तीन नियम होते हैं,
ये आपको नियम बताए थे, AAS एंगल कोण, इसको बोलते हैं हम कोण भुजा, है ना। और सबसे पहला नियम हमने किया था SAS यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा। एक नियम और एक और नियम था ASA। ये जो नियम, हाँ, ये जो नियम होते हैं ना, इन नियमों से क्या होता है, ये नियम जहां भी लग जाते हैं वो त्रिभुजें क्या हो जाती हैं, सर्वांग सम हो जाती है। ठीक है। अब A का मतलब क्या है, एंगल यानी कोण, S का मतलब साइड यानी भुजा, A का मतलब फिर से एंगल यानी कोण। ठीक है। अब दो त्रिभुजें, ठीक है, इसकी ये वाली भुजा इस आकृति की इस भुजा के बराबर है, AB जो है वो BE के बराबर है, ठीक है, और BC जो है वो EF के बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके, ठीक है, और इनका बीच वाला कोण भी बराबर है। तो यहाँ कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण साइड एंगल साइन। ठीक है। अब इस नियम से अगर ये नियम लग जाता है तो हम क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुजें क्या हैं, सर्वांग सम हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साइड और ये वाली साइड बराबर है दोनों त्रिभुजों की, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब मेरे पास एंगल तो हो गया और एक भुजा भी हो गई, भुजा हो गई, एंगल हो गया, अब मैं एक चीज हो गया भुजा, है ना। अगर मैं एक चीज और प्रूव कर दूं कि भुजा एक और बराबर है तो क्या हो जाएंगी त्रिभुजें, सर्वांग सम। ठीक है। अब ये वाली भुजा देखो, AB, भुजा AB इसमें भी है इसमें भी, दोनों में ही है ना, कॉमन है। ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों के अंदर है ना, ये तो बराबर होगी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, AB इक्वल टू AB। क्यों दो बार लिखा मैंने, एक बार त्रिभुज ABC में और एक बार त्रिभुज AB, है ना। इस भुजा को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में, दोनों त्रिभुजों में है ना ये वाली भुजा। तो इसका मतलब अब हमारा यहाँ कौन सा नियम लग गया, SAS, है ना, SAS नियम लग रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, SAS द्वारा, जिसने हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख लेना, क्या लिखोगे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ABD के। एक तो यही चीज प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC कहाँ है, BC ये है ना, और BD कहाँ है। देखो जब हम ये प्रूफ कर देते हैं कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं, तो जो पार्ट्स हमें दिए हुए नहीं होते कि बराबर हैं, जब त्रिभुजें ही सर्वांग सम हो गई तो बाकी बचे हुए कोण और बाकी बची हुई भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। आ गई समझ। उसको हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। क्या कहते हैं उसको, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये वाला ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये त्रिभुजें सर्वांग सम है। अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे, जैसे ये BC और BD। ये पूछ रहे हैं ना हमारे से कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो आप क्या लिखोगे कि BC बराबर BD। क्यों, इसका रीजन भी लिखना है आपने, क्यों। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT।
जब आप ये प्रूव कर देते हो ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो अगर हमारे से कोई कोण पूछा जाता है या उसके बाद कोई भुजा पूछी जाती है तो हम उसके ब्रैकेट में ये लिखते हैं। इसका मतलब ये है, इंग्लिश में है ये, इसका मतलब ये होता है congruent part of corresponding part of congruent triangle, corresponding parts of congruent का मतलब होता है सर्वांग त्रिभुजों है ना के संगत भाव, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाव। हिंदी में इतना बड़ा क्यों लिखोगे आप, इंग्लिश में इतना बड़ा, सीधा क्या लिखना है आपने, सी अगली समझ उतार दो।